Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are here with the question number 2 of exercise 1A, book D3, 8th edition, and question number 2 is saying in this question what we have to do, we have to take something common, and then means first of all you have to do the factorization, and after that we can do the cutting. So let me write the question. Okay, my question is xy plus 3y divided by 4x plus 12. So first of all I will see that either any number can I take common from the numerator. So there is no number that I can take common because there is no number in the first term. So first of all I have to take anything common. So over here I can see that y is common. So I can take y common from the numerator. So in the bracket I have to write x plus from here, because y I have taken common, so only 3 will left. And in the denominator I cannot take x common because x is not present over here. So what I can do, I can take any number common. So I will see that okay, 12 is coming in the table of 4, so I can take 4 common. When I will take 4 common, so it will the remaining from here, because 4 is taken out, so only x will remain. And from here it 4 3s are 12, so 3 will. Now you can see that this x plus 3 and x plus 3 are same, so I can do the cuttings. These will cut with each other, and the remaining answer is y divided by 4. This is my final answer. Moving towards part B, and part B is 8a plus 4b. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, फ्रॉम द न्यूमिनेटर आई कैन टेक 4 कॉमन लेते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप हमेशा एक छोटा नंबर कॉमन लेते हैं. अच्छा, जब आप कॉमन ले लेंगे, सो फ्रॉम हेयर इट विल रिमेन 2a प्लस, क्योंकि 4 आपने कॉमन ले लिया हुआ है तो आपके पास क्या बचेगा, b बच जाएगा यहाँ से. और डिनोमिनेटर में आपके पास अब कोई नंबर आप कॉमन नहीं ले सकते. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप c कॉमन ले सकते हैं. एक वेरिएबल है हमारे पास, सो हम c कॉमन ले लेते हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो आपके पास यहाँ से रह जाएगा b. और सॉरी, मेरा b कुछ ज़्यादा ही गंदा बन जाता है. सो द रिमेनिंग थिंग इज़ b प्लस यहाँ से आपके पास रह जाएगा 2a. रिमेंबर दैट जब आपके पास पॉजिटिव साइन होता है ना इनसाइड द ब्रैकेट, सो यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन. इंटरचेंज का मतलब है कि आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव साइन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जांपल ये है 2a प्लस b. मुझे बेसिकली डिनोमिनेटर में भी द वैल्यू द टर्म्स आर सेम, ओनली उनकी पोजीशन क्या है वो चेंज है. तो मैं उसको अरेंज करके लिख सकती हूँ 2a प्लस b. नाउ दे आर सेम, सो आई कैन डू द कटिंग्स. कटिंग ये और ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी, और जो मेरे पास आंसर रह जाएगा दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय c. दिस इज़ माई आंसर. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट C, and let me write down the question. ओके जी, पार्ट C इज़ a स्क्वेयर प्लस 2ab, a स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय इट्स 6a. अब डिनोमिनेटर में से तो मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकती. न्यूमिनेटर में से आई कैन टेक ओनली a कॉमन. जब आप a स्क्वेयर में से, मतलब 2a हैं आपके पास, उसमें से आपने एक a कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, एक a बच गया. प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 2b बच गया. डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ है 6a. अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रैकेट होगी तो कटिंग कर सकते हैं, वैसे कटिंग नहीं कर सकते. अगर वैसे भी हमारे पास कोई नंबर्स हैं, जैसे ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, सो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर रह जाएगा दैट इज़ a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. ओके जी, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट D. इसमें सम टाइम हमें कोई फार्मूलाज भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट एज़ वेल. आई होप सो कि आप लोगों को अपने फार्मूलाज याद होंगे जो हम लोगों ने सारे पढ़े थे. अभी इस क्वेश्चन में नहीं, बट मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन
अप्लाई द फार्मूला। ओके, सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर माइनस सी डी। सी स्क्वेयर में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, वो एज इट इज़ आएगा। यहाँ से हम सी कॉमन ले सकते हैं। जब आप सी कॉमन लेंगे यहाँ पे आपके पास सिर्फ सी रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि सी कॉमन आ गया है तो आपके पास क्या रह जाएगा, डी रह जाएगा। अब ये सी जो है वो एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर रह जाएगा एक सी के साथ एक ये वाला सी कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास न्यूमिनेटर में सिर्फ सी बच जाएगा और डिनोमिनेटर में सी माइनस डी मेरे पास आंसर में बच जाएगा। ठीक है जी। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट ई, एंड पार्ट ई इज़ m माइनस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m स्क्वेयर माइनस एम एन। अब यहाँ पे ये जल्दबाजी नहीं करनी कि आप ब्रैकेट ही ओपन करके फार्मूला अप्लाई कर दें, नहीं। आपने क्योंकि कटिंग करनी है, सो कटिंग में हम हमेशा क्या करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि एक्सपेंशन की तरफ हम ना ही जाएं। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन की तरफ हम रहते हैं। यहाँ से हम डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। अब आप m कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा m माइनस एन। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट सेम है, सिर्फ यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर नहीं है। सो दैट मीन मैं एक ब्रैकेट कैंसिल, ये पूरी इस एक के साथ कैंसिल हो सकती है। ठीक है, सो आपके पास रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, m माइनस एन। उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ क्या बचा, m बचा। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट इज़ पार्ट f, एंड पार्ट f इज़ सेइंग दैट 5pq divided by it's 15p minus 10pq, 15p minus 10pq। ओके, 5pq तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें से आई कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन, वाइल इन द डिनोमिनेटर आई कैन टेक 5 कॉमन। जब आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा, अच्छा 5 के साथ आप एक वेरिएबल भी कॉमन ले सकते हैं। कौन सा वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं, आप p कॉमन ले सकते हैं कि p जो है वो दोनों टर्म में प्रेजेंट था। सो फ्रॉम हेयर इट इज़ 3 रह जाएगा, p तो ऑलरेडी बाहर चला गया, एंड माइनस आपके पास बच जाएगा यहाँ से, माइनस आपके पास बच जाएगा 2q। ठीक हो गया। अब ये 5p और 5 ये कैंसिल आउट हो गया, p और p कैंसिल आउट हो गया। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बचा, q डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, 3 माइनस 2q। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट f का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।